हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहान, योर इंग्लिश टीचर। हम रीडिंग कर रहे थे चैप्टर 7 की, जिसमें हम पढ़ चुके थे, ऑलमोस्ट हम पढ़ ही चुके हैं। कुछ स्टोरी रह गई है, उसको हम अब पढ़ लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो विच थी वो ग्रेटल से कह रही थी ओवन में झांकने के लिए, लेकिन ग्रेटल जो होती है वो समझ जाती है कि वुमेन क्या चाहती है। वुमेन चाहती थी कि वो उसमें झांके और वो एकदम से ओवन को बंद कर दे और वो उसमें पक जाएगी और उसको वो बाद में खा लेगी। ग्रेटल को ये बात पता थी, तो ग्रेटल ने कहा कि मुझे नहीं पता कैसे इसमें देखना है, मुझे नहीं पता कैसे करना है। तो जो वुमेन होती है वो कहती है तुम हटो इधर, इसका जो डोर है वो काफ़ी बड़ा है, बस इसमें देखना है। वो खुद करके दिखाने लगती है। तो आगे क्या होता है, देन ग्रेटल हैव हर ए पुश डेट ड्रॉव हर फार इनटू इट। जो ग्रेटल होती है चालाकी से उसको, जो वो होती है विच, उसको उसमें धक्का दे देती है ओवन के अंदर। एंड शट द आयरन डोर एंड फेस्टेंड द बोल्ट। वो क्या करती है, उसको उसमें धक्का दे देती है और जो दरवाज़ा होता है, आयरन डोर होता है, उसको बंद कर देती है और बोल्ट लगा देती है। ओह देन शी बिगिन टू हॉल क्वाइट हॉरिबली। वो उसके अंदर फिर जलना शुरू हो जाती है। बट ग्रेटल रैन अवे, लेकिन ग्रेटल जो होती है वो वहाँ से भाग जाती है। एंड द गॉडलेस विच वॉज माइजरेबली बर्नड टू डेथ। जो विच होती है वो बुरी तरीके से उसमें झुलस जाती है और मर जाती है। ग्रेटल हाउएवर रैन लाइक लाइटनिंग टू हैंसल। वो जो ग्रेटल होती है वो जाती है हैंसल के पास, ओपन हिज लिटिल स्टेबल, और उसका जो स्टेबल जिसमें उसको बंद कर रखा होता है उसको ओपन करती है। एंड क्राइड और चिल्लाती, हैंसल वी आर सेव्ड, हैंसल हम बच गए। द ओल्ड विच इज़ डेड। जो बूढ़ी चुड़ैल थी वो मर गई। देन हैंसल स्प्रैंग लाइक ए बर्ड फ्रॉम इट्स केज वैन द डोर वॉज ओपन। जैसे डोर ओपन होता है, हैंसल एक चिड़िया की तरह बाहर निकलता है, जैसे कि चिड़िया को निकालते हैं, एकदम से वो खोलते हैं, वो एकदम से उड़ जाती है पिंजरा खुलते ही, ऐसे ही। नाउ दे डिड रिजॉइस एंड इम्प्रेस ईच अदर एंड डांस अबाउट एंड किस ईच अदर। वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, डांस करते हैं, एक दूसरे को किस करते हैं, बहुत खुश होते हैं वो बच्चे। एंड एज दे हैड नो लॉन्गर एंड नीड टू फियर हर। अब उनको उससे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है थी। दे वेंट इन टू द विच हाउस। वो उस चुड़ैल के घर से जाते हैं। एंड इन एवरी कॉर्नर देयर स्टूड चेस्ट्स फुल ऑफ पेयर्स एंड ज्वेल्स। उसके घर में, जो विच थी उसके घर में बहुत सारे हीरे जवाहरात थे। तो दीज आर फार बेटर देन पेबल्स। उसने कहा, हैंसल ने, ये तो उन पत्थरों से भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो चमक रहे थे, जो पत्थर थे वो भी चमकते थे लाइट में, लेकिन वो दिन में भी चमक रहे थे। तो उसने कहा ये फार बेटर, यानी कहीं ज़्यादा अच्छे हैं उन पेबल्स से, यानी पत्थरों से, हैंसल ने बोला। एंड थ्रस्ट इनटू हिज पॉकेट्स वॉट एवर कुड बी गॉट इन। उन्होंने उसको अपनी पॉकेट में भरना शुरू करा जितना वो भर सकते थे। एंड ग्रेटल सैड, ग्रेटल ने कहा, आई टू, मैं भी, विल टेक समथिंग होम विद मी, मैं भी अपने साथ कुछ ले जाऊंगी। एंड फिल्ड हर पिनाफोर फुल, उसने भी अपनी पॉकेट को फुल कर लिया। बट नाउ वी मस्ट बी ऑफ, सैड हैंसल, अब हमें इतना ही रहने देना चाहिए, मतलब कि काफ़ी हो गया है। उसके कहने का मतलब ये था, डैट वी मे गेट आउट ऑफ द विच फॉरेस्ट, अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, अब हम यहाँ से विच के फॉरेस्ट से निकल सकते हैं, ठीक है, उसने कहा हैंसल ने। दे हैड वॉकड फॉर ए शॉर्ट टाइम, वो थोड़ी देर चले जंगल में। एंड द फॉरेस्ट सीम टू बी मोर एंड मोर फेमिलियर टू दैम, मतलब जब वो चल रहे थे तो उनको जो फॉरेस्ट था वो जाना पहचाना सा लगने लगा। एंड एट लेंथ, और कुछ दूरी पर, दे सो फ्रॉम अफार देयर फादर्स हाउस, और कुछ दूरी पर उन्हें अपने पापा का घर दिखाई देने लगा, फादर्स हाउस दिखाई देने लगा। देन दे बिगेन टू रन, और उन्होंने भागना शुरू कर दिया। रस्ट इन टू द पार्लर, और वो जहाँ घर में पार्लर होता है बैठक, वहाँ पर पहुँच गए दौड़ते हुए। एंड थ्रू देमसेल्फ राउंड देयर फादर्स नेक, और अपने पिता के
गर्दन यानी नेक से जाके चारों तरफ जाके लग गए, जैसे पीछे से आके पकड़ लेते हैं ना वैसे। द मैन हैड नॉट नोन वन हैप्पी आवर सिंस ही हैड लेफ्ट द चिल्ड्रन इन द फॉरेस्ट। जो मैन था उसने कोई भी एक भी खुशी का आवर स्पेंड नहीं किया जब से वो अपने बच्चों को फॉरेस्ट में छोड़ के आया था। मतलब एक भी खुशी का पल उसमें नहीं आया जब से वो बच्चों को छोड़ के आया था जंगल में। द वुमेन हाउएवर वॉज डेड। जो वुमेन थी वो हालांकि मर चुकी थी। कौन? जो उसकी स्टेप मदर थी। ग्रेटल एम्पिटेड हर पिनाफोर अंटिल पियर्स एंड प्रीसियस स्टोन्स रैन अबाउट द रूम एंड हैंसल थ्रू वन हैंडफुल आफ्टर अनदर आउट ऑफ हिज पॉकेट टू ऐड टू दैम। जो ग्रेटल थी उसने अपनी पॉकेट फिल कर रखी थी, तो उसने जाके रूम में उसको गिरा दिया, मतलब डाल दिया वहाँ जाके। और हैंसल ने भी अपने हाथ से फुल करके हैंड फुल करके और अपनी पॉकेट खाली कर दी और उसमें ऐड कर दिया जो ग्रेटल ने डाला था। देन ऑल एंग्जाइटी वॉज एट एन एंड। जितनी भी चिंता थी, जितनी भी एंग्जाइटी थी, वो सब खत्म हो गई। एंड दे लिव्ड टुगेदर इन परफेक्ट हैप्पीनेस। और वो परफेक्ट हैप्पीनेस यानी बिल्कुल खुशी के साथ रहने लगे। ओके स्टूडेंट्स, ये स्टोरी ख़त्म हो गई है आपकी। अब आपको ये जो वोकेबलरी है, ग्रोन्ड, एलाइटेड, सीज्ड, कंसेंटेड, विच, लिमेंटेड, ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है, ठीक है। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज। हैंसल एंड ग्रेटल वर कज़न, ब्रदर एंड सिस्टर, फ्रेंड्स। तो हैंसल और ग्रेटल क्या थे? ब्रदर एंड सिस्टर थे। देयर पेरेंट्स वॉन्टेड टू लीव देयर चिल्ड्रन इन द फॉरेस्ट बिकॉज द चिल्ड्रन वर वेरी नॉटी। द पेरेंट्स कुड नॉट फीड द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन डिड नॉट वॉन्ट टू लिव विद देयर पेरेंट्स। वजह क्या थी? वो क्यों छोड़ना चाहते थे जंगल में? क्योंकि उनके पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। द पेरेंट्स कुड नॉट फीड द चिल्ड्रन, वो खिला नहीं पा रहे थे अपने बच्चों को। नाउ हैंसल डैश टू मार्क द वे बैक टू हिज हाउस। वो अपने घर वापस आने के लिए, जो हैंसल था वो किसका मार्क बना रहा था? पेवल्स। पेवल्स को डालता हुआ जा रहा था, पत्थर को। चौक तो उसके पास थी नहीं, न ही वो ट्रीज पे क्रॉस बना रहा था। अगर ये सब करता तो उसको देख लेते कोई, तो वो चुपके से पीछे पीछे अपने पत्थर छोड़ता जा रहा था। तो इसका ये आंसर होगा। नाउ यस और नो। द स्टेप मदर वॉन्टेड द फादर टू लीव द चिल्ड्रन इन द फॉरेस्ट। जो स्टेप मदर थी वो चाहती थी कि उसके पिता उन बच्चों को जंगल में छोड़ाएं, तो इसमें लिखेंगे यस। नेक्स्ट, हैंसल एंड ग्रेटल लॉस्ट देयर वे इन द फॉरेस्ट एंड कुड नॉट रीच बैक होम द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम तो वो पहुंच गए थे ना, तो यहाँ पे आएगा नो। फर्स्ट टाइम वो अपना रास्ता नहीं भूले थे, बल्कि सेकंड टाइम में भूल गए थे। द विच वॉन्टेड टू कुक हैंसल एंड ग्रेटल एंड ईट दैम लेटर। जो विच थी वो हैंसल को पकाना चाहती थी और ग्रेटल को और खाना चाहती थी उनको बाद में, तो यस। हैंसल पुश्ड द विच इन द ओवन। अब बताइए, हैंसल ने उसको धक्का दिया था या फिर ग्रेटल ने दिया था? ग्रेटल ने दिया था, तो इसका आंसर होगा नो। ओके, क्वेश्चन आंसर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।